हेलो एवरीवन, हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल। मैं दीपक आप सभी का दीप लर्निंग पॉइंट पर तहे दिल से वेलकम करता हूं। पूरी उत्साह और उमंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं और फिर से हाजिर हूं दोस्तों आपके साथ करंट अफेयर की इस महफिल में। जी हां दोस्तों, हर रोजाना करंट अफेयर की बातें हम करते हैं। सुबह 6 बजे क्लास आपके पास आ रही है। कल आपके पास क्लास जो है वो थोड़ी लेट आई थी, आज सुबह पूरे 6 बजे आपको क्लास मिल रही है। ठीक है, तो आज है दोस्तों 5 मार्च और 5 मार्च के जितने भी करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे उसके बारे में हम बातें करेंगे। साथ के साथ स्टैटिक जीके के भी कुछ क्वेश्चन जो रहेंगे उनके बारे में भी हम बातें करेंगे। ठीक है, तो चलिए दोस्तों पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला क्वेश्चन हो जाएगा कि हाल ही में कैलाश सत्यार्थी की आत्मकथा लॉन्च की गई है, उसका नाम क्या है। कैलाश सत्यार्थी की जो ऑटोबायोग्राफी लॉन्च की गई है दोस्तों, उसका नाम है दिया सलाई। क्या नाम है? दिया सलाई उसका नाम है। और कैलाश सत्यार्थी कौन है? कैलाश सत्यार्थी को 2014 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नोबेल अवार्ड इनको मिला था। किस फील्ड में मिला था? पीस में मिला था दोस्तों। इनका एक एनजीओ है बीबीए, बचपन बचाओ आंदोलन। इन्होंने बहुत सारे छोटे बच्चों को शिक्षा की राह दिखाई थी। जो उद्योग धंधे फैक्ट्रियों में काम करने वाले बच्चे थे, उनको वहां से हटा के स्कूली शिक्षा की राह इन्होंने दिखाई थी, कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, इनको ये पुरस्कार मिला था साथ में किसके? मलाला यूसुफजई के साथ। मलाला यूसुफजई के साथ ये पुरस्कार इन्हें मिला था। और मलाला यूसुफजई कहाँ की हैं दोस्तों? पाकिस्तान की हैं। और सबसे युवा है नोबेल पुरस्कार को जीतने वाली। सबसे युवा है नोबेल पुरस्कार को जीतने वाली। मात्र 17 साल की आयु में इन्होंने ये पुरस्कार जीता है। पीस की फील्ड में ये पुरस्कार इन दोनों को मिला था। साजे में ये पाकिस्तान के स्वात घाटी की, इनके बारे में भी मैंने आपको बताया है। बहुत अच्छे से मैंने नोबेल अवार्ड का टॉपिक पढ़ाया है आपको। आप स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट में जाके देखोगे तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। यहाँ पर मैंने बहुत सारी बुक ऐड कर दी हैं। महत्वपूर्ण आत्मकथाएं और पुस्तकें जो 2025 में चर्चित रही हैं उनके बारे में बातें यहाँ पर कर लेंगे। खेल जगत से जो संबंधित आत्मकथाएं हैं तो दीपा मलिक की है दोस्तों, जो पैरा एथलीट हैं दीपा मलिक। ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ठीक है, तो दीपा मलिक की हो जाएगी ये बुक बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, ब्रिंग इट ऑन द इनक्रेडिबल स्टोरी ऑफ माई लाइफ। ठीक है, दीपा मलिक पैरा ओलंपिक में मेडल लेके आई थी। ये सबसे पहली महिला थी गोल्ड जो लेके आई थी पैरा ओलंपिक में। ठीक है, उसके बाद साक्षी मलिक। साक्षी मलिक एकमात्र ओलंपिक पदक विजेता महिला पहलवान खिलाड़ी रही हैं। ठीक है, साक्षी मलिक। ठीक है, महिला कैटेगरी में आज तक किसी भी रेसलर ने कोई पदक नहीं जीता है ओलंपिक में। अब की बार पदक चूक गई आपकी विनेश फोगाट। ठीक है, जिन्हें पुरस्कार नहीं मिला था। ठीक है, जो बाहर कर दी गई थी 100 ग्राम वेट ज्यादा होने के कारण। ठीक है, विनेश फोगाट, वरना वो मेडल 100% लेके आती। तो साक्षी मलिक की बुक है विटनेस। क्या नाम है? विटनेस। और इन्होंने मेडल जीता था कब दोस्तों? 2016 वाले ओलंपिक में जीता था, जो रियो के अंदर ये ओलंपिक हुआ था। ठीक है, रियो डी जनेरियो कहाँ का शहर है? ब्राजील का शहर है। वहां पर इन्होंने मेडल जीता था। कौन सा मेडल जीता था? ब्रोंज मेडल जीता था। तो एकमात्र महिला पहलवान खिलाड़ी हैं ओलंपिक में पदक जीतने वाली भारत से। कौन सा पदक जीता है? ब्रोंज मेडल। कहां से है साक्षी मलिक? आपके हरियाणा से। हरियाणा में एक जिला पड़ता है दोस्तों रोहतक। रोहतक से हैं साक्षी मलिक। आर अश्विन ये क्रिकेटर हैं और इनकी ऑटोबायोग्राफी आई हैव द स्ट्रीट्स अ कट्टी क्रिकेट स्टोरी, ये इनकी बुक का नाम है। ठीक है, फिर टेनिस के बहुत महान प्लेयर है जयदीप मुखर्जी। इनकी बुक का नाम है क्रॉस कोर्ट। क्रॉस कोर्ट, इतनी सी बातें याद रखेंगे। अब कुछ पॉलिटिकल ऑटोबायोग्राफी हैं, तो जैसे बोरिस जॉनसन की है, जो यूके के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, अनलिस्टेड। ठीक है, अनलिस्टेड इनकी ये ऑटोबायोग्राफी। यूनाइटेड किंगडम के पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं बोरिस जॉनसन। एम के स्टालिन दोस्तों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं और इनकी बुक का नाम है उंगलिल उरांव। उंगलिल उरांव ये इनकी बुक का नाम है, ओरुवन कह सकते हो आप। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री, जिनकी ऑटोबायोग्राफी बीबी माई स्टोरी। बीबी माई स्टोरी इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम हो जाएगा। और डॉक्टर मनमोहन सिंह बहुत नॉलेजेबल व्यक्ति, बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट, इस देश के वित्त मंत्री के पद पे भी रहे
और बायोग्राफी इनकी है ऑटोबायोग्राफी चेंजिंग इंडिया, चेंजिंग इंडिया। एक फॉर्मूला इन्होंने दिया था दोस्तों एलपीजी, एलपीजी का फॉर्मूला दिया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। 1991 में इस देश के क्या बने थे, फाइनेंस मिनिस्टर बने थे। और मनमोहन जी की प्रतिमा बनाई जा रही है दोस्तों, कहां पर है, हैदराबाद के अंदर इनकी प्रतिमा बनाई जा रही है। और एक क्वेश्चन ये भी बनेगा, जो हिमाचल प्रदेश पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है उसने अपना नाम बदल के किसके नाम पे कर दिया है, मनमोहन जी के नाम पे करने की घोषणा की है। इतनी सी बातें याद रखेंगे। अन्य प्रसिद्ध कुछ आत्मकथाएं हैं बिल गेट्स के दोस्तों, सोर्स कोड। बिल गेट्स के क्या है, सोर्स कोड। और बिल गेट्स ने किस कंपनी के संस्थापक हैं, बिल गेट्स आपके माइक्रोसॉफ्ट के संस्थापक हैं दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक है बिल गेट्स और पॉल एलन। पॉल एलन ये दो व्यक्ति इस कंपनी के संस्थापक हैं, ठीक है। और माइक्रोसॉफ्ट की स्थापना की गई 1975 में। और माइक्रोसॉफ्ट का हेडक्वार्टर कहां पर है दोस्तों, वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। और यहीं पे किसका, वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर है, यहीं पर आपका आईएमएफ का हेडक्वार्टर है, यहीं पर आपका किसका, नासा का हेडक्वार्टर है दोस्तों। इतनी सी बातें आप याद रखेंगे। अरुंधति रॉय की जो ऑटोबायोग्राफी है वो है मदर मेरी कम्स टू मी, मदर मेरी कम्स टू मी, ये हो जाएगी। फिर प्रोफेसर के अब्दुल गफार की है अनजान साक्षी, अनजान साक्षी, जिसको लॉन्च किया गया है एमएस धोनी जी के द्वारा। फिर कैलाश सत्यार्थी की अभी बताइए मैंने, दिया सलाई, दिया सलाई, ठीक है। उसके बाद कुछ और फेमस जो अभी इंपॉर्टेंट रही है, पूछी जाती है, अक्सर आपके एग्जाम में आती हैं। एपीजे अब्दुल कलाम की बहुत फेमस है दोस्तों, विंग्स ऑफ फायर, विंग्स ऑफ फायर इनकी ऑटोबायोग्राफी है। और इनकी बुक है इंडिया 2020, इंडिया 2020, इग्नाइटेड माइंड्स, इग्नाइटेड माइंड्स, ये भी इनकी किताब है, बहुत फेमस फेमस बुक है इनकी। तेंदुलकर जी की है, सचिन तेंदुलकर की प्लेइंग इट माई वे, प्लेइंग इट माई वे। युवराज सिंह की है दोस्तों द टेस्ट ऑफ माई लाइफ, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। और एक इनकी ये भी बुक है कैंसर एंड क्रिकेट एंड बैक, कुछ ऐसी करके भी इनकी एक बुक है, ठीक है। माइकल क्लार्क ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर खिलाड़ी है, इनकी है माई स्टोरी, माई स्टोरी। और सौरव गांगुली की है दोस्तों ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, ए सेंचुरी इज नॉट एनफ, सौरव गांगुली। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि गृह आधार योजना निम्नलिखित में से किस राज्य सरकार द्वारा चलाई गई है। ये चलाई गई है दोस्तों गोवा सरकार के द्वारा, किसके द्वारा, गोवा सरकार के द्वारा। अब गोवा से इंपॉर्टेंट जो बातें वो यहां पर मैंने ऐड कर दी हैं अभी जो चर्चा में रही हैं। गोवा के मुख्यमंत्री दोस्तों पीएस श्रीधरन पिल्लई, और उनके द्वारा ये बुक लिखी गई हैं तीन। एक है हेरिटेज ऑफ गोवा, एक है व्हेन पैरेलल लाइंस मीट, और एक है एंटी प्रिय कविता कल, एंटी प्रिय कविता कल, ये इनकी बुक हो जाएंगी तीन। उसके बाद जीआई टैग मिला गोवा से किस किस को, एक है मनकुराद आम को, ठीक है, ये मैंगो है यहाँ का, इसको जीआई टैग मिला है। और 2030 तक दोस्तों हमारी सरकार 10,000 जीआई टैग घोषित कर देगी 2030 तक, ठीक है, ऐसा हमारी सरकार ने घोषणा की है। और गोवा की बेम्बिका एक मिठाई है, उसको भी जीआई टैग मिला है। और गोवा के काजू को भी जीआई टैग मिला है दोस्तों, ठीक है। गोवा में हाल ही में हुए महत्वपूर्ण जो विकास कार्य हैं उसमें क्या है, भारत का पहला प्रकाश स्तंभ गोवा में आयोजित किया गया है, प्रकाश स्तंभ उत्सव, ठीक है, लाइट हाउस फेस्टिवल भारत का पहला गोवा में आयोजित किया गया है। गृह आधार योजना गोवा सरकार ने शुरू की है, गृहिणियों के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करेगी गोवा सरकार इस योजना के तहत। और भारत का पहला रेबीज मुक्त राज्य बन गया दोस्तों गोवा, WHO के द्वारा इसको ये प्रमाणित किया गया है। और हर घर जल प्रमाणित पहला राज्य, यानी कि प्रत्येक घर में जल पहुंचाने वाला राज्य भी आपका गोवा बन गया है। उसके बाद सभी सरकारी अस्पतालों में फ्री आईवीएफ, ये आईवीएफ होगा दोस्तों, यहाँ पर आप कर लेना, ठीक, आईवीएफ फ्री, सभी सरकारी स्कूलों में फ्री आईवीएफ सुविधा शुरू करने वाला पहला राज्य आपका गोवा बन गया है। और ग्रामीण मित्र योजना गोवा सरकार ने शुरू की है, ग्रामीण क्षेत्रों में सरकारी सेवाओं की सुगमता के लिए गोवा सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है दोस्तों। उसके बाद एयरपोर्ट की मैं बातें करूं, मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम बदलकर मनोहर पारिकर इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया है। ये यहाँ के मुख्यमंत्री भी रहे हैं और केंद्र सरकार में रक्षा मंत्री के भी पद पे रहे थे आपके मनोहर पारिकर, ठीक है। 37 में जो राष्ट्रीय खेल हुए थे 2023 में, उनका आयोजन गोवा में किया गया था, जिसका मैस्कॉट था मोगा।
और उसके बाद ये क्वेश्चन अभी चर्चा में चला है, पिछले कुछ दिन पहले आपने पढ़ा था कि मोपा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सर्विस सेक्टर श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, और जिससे यह भारत का पहला हवाई अड्डा बना है जिसने यह सम्मान हासिल किया है। नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा यह पुरस्कार दोस्तों दिया जाता है। नेक्स्ट है, गोवा को पुर्तगाल से मुक्त कराने के लिए ऑपरेशन विजय चलाया था दोस्तों। 1961 में पुर्तगालियों का अधिकार था गोवा के ऊपर, लेकिन तब इसको यूटी बनाया था 1987 में इसको राज्य का दर्जा मिला है, 1987 में राज्य का। और 1987 में अरुणाचल प्रदेश को भी राज्य बनाया है और साथ के साथ मिजोरम को भी बनाया है और गोवा, ये 3 राज्य बनाए थे दोस्तों 1987 में। और इसके कुछ फेस्टिवल हैं गोवा के, बहुत फेमस है सिग्मो फेस्टिवल, सिग्मो है। उसके बाद कुणबी है, कुणबी, सिग्मो है, फुगड़ी और देखनी है, देखनी, ये भी आपका गोवा का फेस्टिवल है। ठीक है, फिर एक आपका साओ जोआओ फेस्टिवल। ठीक है, ये मानसून की शुरुआत का उत्सव होता है दोस्तों। साओ जोआओ फेस्टिवल गोवा का बहुत फेमस है। राष्ट्रीय उद्यान की बात करें तो एक नेशनल पार्क गोवा में भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यान, जिसको मोल्लेम नेशनल पार्क भी बोलते हैं, मोल्लेम नेशनल पार्क भी बोलते हैं। इतनी सी बातें याद रखेंगे। सलीम अली बर्ड सेंचुरी यहाँ पर बहुत फेमस है दोस्तों, बहुत फेमस है। सलीम अली बर्ड सेंचुरी किस द्वीप पे है? चेराओ द्वीप पे है, चेराओ आइलैंड पे। और गोवा की राजधानी जो पणजी है वो भी इसी द्वीप पे, चेराओ द्वीप पे। एक्चुअल में इस बर्ड सेंचुरी का ही नाम है डॉक्टर सलीम अली चेराओ बर्ड सेंचुरी। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और गोवा की राजधानी है जो पणजी, ये मांडवी नदी के तट पर स्थित है, मांडवी नदी के तट पर स्थित है। इतनी सी बातें याद रखेंगे आप। ठीक है, रक्षा और विज्ञान क्षेत्र में गोवा की क्या उपलब्धियां रही हैं? नसीम अल बहर नाम का हम युद्ध अभ्यास करते हैं, किसके साथ? ओमान के साथ। ये अभी कहां पर आयोजित किया गया था? गोवा में आयोजित किया गया था नेवी के द्वारा, ये नेवल एक्सरसाइज है। और बीमा सखी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य बना दोस्तों गोवा, पहला राज्य पूछ ले तो हरियाणा रहा है। 10वां साइंस फाई विज्ञान फिल्म महोत्सव 2025 ये भी गोवा में आयोजित किया गया। इतनी सी बातें याद रखेंगे। गोवा की बहुत सारी बातें मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। फिर हाल ही में F1 अकेडमी के ड्राइवर प्रोग्राम के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? ये बनी है दोस्तों अतिका मीर। कौन बनी है? अतिका मीर। ठीक है, F1 जो फॉर्मूला 1 रेस होती है कार की, उसमें होता है ये F1 रेस। और F1 स्टेडियम है जहां पर कार की रेस होती है, ये आपका इंटरनेशनल स्टेडियम है आपका, कहां पर? बुद्धा इंटरनेशनल स्टेडियम, बुद्धा इंटरनेशनल स्टेडियम। और ये कहां पर पड़ेगा दोस्तों? ये पड़ेगा आपका नोएडा के अंदर, यूपी में। इतनी सी बातें याद रखेंगे। नेक्स्ट है, दुनिया के सबसे उम्रदराज टेस्ट क्रिकेटर रॉन ड्रैपर का निधन हो गया है। वे किस देश से थे? ये थे दोस्तों दक्षिण अफ्रीका से। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, नासा का पंच मिशन किससे संबंधित है? जो भी चर्चा में है, ये सूर्य से संबंधित है दोस्तों, पंच मिशन। और नासा ने अभी एक एथना नाम का भी मिशन लॉन्च किया था। और नासा की मैं बातें करूं तो नासा की स्थापना की गई थी दोस्तों, कब की गई थी? नासा की स्थापना 29 जुलाई 1958 को की गई थी। ठीक है, हेडक्वार्टर कहां पर है? वाशिंगटन डीसी के अंदर आपका हेडक्वार्टर है, वाशिंगटन डीसी के अंदर नासा का हेडक्वार्टर है। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में बांग्लादेश में छात्रों की अगुवाई में बनने वाले नए राजनीतिक दल का नाम क्या है? नए राजनीतिक दल का गठन किया गया दोस्तों छात्रों की अगुवाई में बांग्लादेश के अंदर। इसका नाम है जातीय नागरिक पार्टी, जातीय नागरिक पार्टी। और बांग्लादेश के खिलाड़ी हैं तमीम इकबाल, तमीम इकबाल। इन्होंने क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, तमीम इकबाल। और एक क्रिकेटर है महिला क्रिकेटर सोहेली अख्तर, इनको बैन कर दिया गया दोस्तों आईसीसी के द्वारा भ्रष्टाचार मामले में, सोहेली अख्तर को। और बांग्लादेश के साथ हम युद्ध अभ्यास करते हैं बोंगो सागर। ठीक है, बोंगो सागर। और एक है संप्रीति, संप्रीति। और एक है मैना माटी मैत्री, ये भी करते हैं बांग्लादेश के साथ। नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 5 नए आध्यात्मिक गलियारों की घोषणा की है? ये किए दोस्तों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, हाल ही में किस राज्य में किसानों को 5 रुपए में स्थायी बिजली कनेक्शन प्रदान किया जाएगा? ये किया जाएगा दोस्तों मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश में। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और मध्य प्रदेश का एक शहर है सांची, सांची, जिसको भारत की पहली
सोलर सिटी का दर्जा मिला है। ठीक है, सांची। मध्य प्रदेश से तो बहुत सारी बातें मैंने बताई हैं कि मध्य प्रदेश सरकार ने पार्थ योजना चलाई है, जीजा माता सम्मान समारोह चलाई है, दुनिया की सबसे बड़ी तैरती हुई फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट परियोजना वो भी मध्य प्रदेश के खंडवा में चलाई है, ओंकारेश्वर डैम पे नर्मदा नदी के ऊपर। फिर है आपका हाल ही में आईएमएफ ने किस देश को लगभग 33 करोड़ 40 लाख अमेरिकी डॉलर राशि मुहैया कराने की मंजूरी दी है, और ये पैसे मिलेंगे दोस्तों श्रीलंका को। आईएमएफ श्रीलंका को ये पैसे देगा। ठीक है, नेक्स्ट है हाल ही में आईसीसी के इतिहास में सबसे कम उम्र के अध्यक्ष कौन बने हैं। ये जैसा बने दोस्तों, ये क्वेश्चन तो लगभग 1-1.5 महीना पहले आ चुका था, लेकिन इनसे क्वेश्चन अभी ये है, हाल ही में जैसा को किस प्रतिष्ठित पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और जैसा को दोस्तों वर्तमान में अभी हाल ही में आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है जैसा को। और जैसा आपके अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के इतिहास में सबसे युवा अध्यक्ष बने हैं। ठीक है, माननीय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के बेटे हैं जैसा। उन्हें फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड्स, ठीक है, के 14वें संस्करण में आइकन ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है जैसा को। यह पुरस्कार उन्हें क्रिकेट प्रशासन, नवाचार और खेल के वैश्विक विस्तार में योगदान के लिए दिया गया है दोस्तों। इतनी सी बातें याद रखेंगे। और उनकी इस मजबूती ने क्रिकेट जगत में भारत की मजबूत उपस्थिति और उनकी नेतृत्व क्षमता को और अधिक उजागर किया है। ठीक है, ये भारत से 5वें अध्यक्ष हैं दोस्तों आईसीसी के। ठीक है, आईसीसी की स्थापना 1909 में की गई थी। हेडक्वार्टर कहाँ पे? दुबई में। इतनी सी बातें याद रखेंगे। फिर अगला क्वेश्चन आ जाएगा आपके लिए, क्वेश्चन फॉर यू, कि हाल ही में सूफी महोत्सव जहान एक खुसरो 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है। ये क्वेश्चन आप बताएंगे दोस्तों कमेंट करके कहां पर इसका आयोजन किया गया है। तो चलिए दोस्तों, आज की बातें तो यहीं तक रखते हैं, बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे, सेम टाइम सेम जगह अगले दिन। तब तक के लिए सारे खुश रहो, एकदम मस्त रहो, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई किया करो, एकदम एक्टिव मोड में रह के अपनी पढ़ाई किया करो, क्योंकि मैंने हमेशा आपको एक बात बताई है, जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, अदरवाइज वो इंसान इस दुनिया में जबरदस्ती जिंदा है। तो जबरदस्ती जिंदा नहीं रहना है। ठीक है, बहुत अच्छे से एक सिस्टमेटिक वे में अपनी पढ़ाई करते रहो, खूब मेहनत किया करो, खूब पढ़ाई किया करो, और जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर मेरे को कमेंट बॉक्स में बता दो। और आज की बातें यहीं तक, बाकी बातें अगली क्लास में करेंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।